सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 27 अप्रैल। नामधारक व्यक्ति इन बातों को टाले। अपने विचार स्वार्थ मूलक न हो। स्वार्थ में हमेशा अभिमान जागृत रहता है। स्वार्थी को संसार में सुख कभी नहीं मिलेगा। नीति के बंधनों का पालन करो। परस्त्री को माता के समान मानो। गृहस्थी में एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी ही होते हैं। दूसरों के धन की अभिलाषा कभी मत करो। उसे विष्ठा के समान मानो। दूसरों के धन की अभिलाषा करना अत्यंत घातक है। केवल इसकी कल्पना भी भयानक है। परस्त्री परद्रव्य की तरह परनिंदा भी अत्यंत त्याज्य है। परनिंदा से हम अपना ही घात करते हैं। परनिंदा में दूसरों के दोषों का चिंतन होता है, अतः वे दोष हम में भी निर्माण होते हैं। उपर्युक्त सभी बातों से सावधान रहकर नामस्मरण करो। इससे तुम्हारे भीतर नाम का प्रेम जरूर निर्माण होगा। ये सब करते हुए तुम्हारे माता पिता, बाल बच्चे, पत्नी, इनके बारे में तुम्हारा जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति करो, किंतु इन सभी बातों में आसक्ति मत रखो। किसी भी प्रकार की फल की, स्वार्थ की भावना न रखते हुए जो काम किया जाता है उसे ही कर्तव्य कहते हैं। उस कर्तव्य का पालन नीति धर्म के अनुसार करो और अपनी गृहस्थी भी संभालो और भगवान का स्मरण करना न भूलो। फिर तुम्हारी गृहस्थी परमार्थ रूप बनेगी। तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। मैं जो ये कह रहा हूं उस पर भरोसा रखो। गृहस्थी नमक की तरह होती है। रोटी में नमक कितना मिलाना पड़ता है? बहुत थोड़ा, केवल स्वाद मात्र के लिए। किंतु हम नमक की रोटी बनाते हैं और उसमें परमार्थ रूपी आटा चंगुल भर डालते हैं, तब वैसी रोटी क्या हम खा पाएंगे? जब सच्चा संतोष मिलता है तब मनुष्य खेल की तरह गृहस्थी संभालता है। खेल में हम कभी नीचे गिरते हैं, कभी ऊपर उठते हैं। बस उसी तरह गृहस्थी में अवनति या उन्नति हो, उसे सुख दुख नहीं होता। खेल में दूसरा जब दांव लगाएगा तो वो भी दांव चलाएगा, किंतु दांव हारने या जीतने की उसे चिंता नहीं होगी। गृहस्थी में बहुत वस्तुएं हैं, किंतु भगवान के पास एक ही वस्तु है। गृहस्थी में कितनी ही वस्तुएं लाओ, उसकी पूर्तता नहीं होती, क्योंकि एक वस्तु के लाने में दूसरी वस्तु का बीज है। किंतु भगवान का वैसा नहीं है। भगवान की वस्तु आप एक बार ले आए कि दूसरी बार लाने की जरूरत नहीं। मानो एक दुकान में काफी माल भरा हुआ है, किंतु हमें जो वस्तु चाहिए वो वहां नहीं है, तो अपनी दृष्टि से वहां कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार सभी प्रकार की मानसिक शक्तियां होने पर भी यदि वहां भगवान का अधिष्ठान नहीं होगा तो उन सारी शक्तियों का होना न होने के समान है। परमात्मा को गृहस्थी में ढालने के बजाय गृहस्थी को परमात्मा में विलीन कर देने में ही जन्म की सफलता है। परमार्थ में अहंकार मिलाने पर गृहस्थी होती है। गृहस्थी से अहंकार हटाने पर वो परमार्थ बनता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।